हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग सेकेंड यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था मोड्स ऑफ फेलियर, जो कि आपका डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट था। ठीक है ना। ये यूनिट भी आपका दो पार्ट में डिज़ाइन है, डिवाइड है। फर्स्ट वन इज डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ और सेकेंड वन है आपका डिज़ाइन अगेंस्ट डिज़ाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है ना। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ है आपका। दूसरा है आपका सेकेंड पार्ट में है डिज़ाइन डिज़ाइन ऑफ मेंबर्स सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ओके, जिसमें हम लोग आपका क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट, कीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो और उसी में प्रॉपर डिज़ाइनिंग है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी हैं उसमें। ठीक है। तो आज का टॉपिक है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आप पहले से ही फैमिलियर हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, नाम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कह लो या सेफ फैक्टर कह लो। ठीक है। फैक्टर सेफ्टी एक आम भाषा में बोलूँ तो जैसे मान ली कोई ब्रिज आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है ना। और हमें पता है कि उस पर 1000 टन का लोड आने वाला है, 1000 टन का लोड पड़ने वाला है, तो हम एक प्रिजर्व पहले से कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन 1000 टन की बजाय क्या करें, उससे 1200 टन आपका उसकी स्ट्रेंथ हम रखें, ताकि यदि एक्स्ट्रा आपका लोडिंग भी पड़े आपका तो भी वो आपका फेल ना हो। ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। दैट मीन इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, फाइल डिजाइनिंग अ कंपोनेंट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड सफिशिएंट रिजर्व स्ट्रेंथ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो हम लोग किसी भी कंपोनेंट में कोई प्रिजर्व दैट मीन रिजर्व स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। दिस इज अचीव्ड बाई टेकिंग अ सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये तभी आपको मिलता है जब आप एक सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप चूज़ करते हो। ठीक है। इसे जनरली हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फेलियर स्ट्रेस अपॉन अलाउबल स्ट्रेस। दैट मीन्स एफ एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, फेलियर स्ट्रेस डिवाइड बाय अलाउबल स्ट्रेस। फेलियर स्ट्रेस क्या होता है, दैट मीन्स मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द स्ट्रेस, जहाँ पे वो मटेरियल फेल करेगा। ठीक है ना। और अलाउबल स्ट्रेस मतलब क्या है आपका, अलाउबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो आपका उसमें स्ट्रेस आपका आने वाला है, जितना स्ट्रेस इस पर पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ब्रिज का लिया था ना, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ लोड देखा जाए। ठीक है। यदि मान लिया उसमें लोड जो पड़ने वाला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस या इन टर्म्स ऑफ लोड। फेलियर स्ट्रेस डिवाइड बाई अलाउबल स्ट्रेस, या फेलियर लोड डिवाइडेड बाई वर्किंग लोड। ठीक है ना। तो मान लिया आपका 12 उसमें आपको जो उस पर जो लोड पड़ने वाला है कितने का, 1000 टन का पड़ने वाला है। क्लियर है। और आपने यदि उसको क्या बोलते हैं फैक्टर ऑफ सॉरी, उस पर आपने क्या बोलते हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ जो वो बन रहा था उस टाइम पे उसको आपने कैपेसिटी कितनी दे दी, 1000 टन के बजाय कितने की, 1500 टन की दे दी। ठीक है ना। तो यहाँ से आप इजीली फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकाल सकते हैं, 1500 डिवाइड बाई 1000 तो आपको 1.5 लगाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कई बार होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता होती है और वहाँ पे आपको क्या होगा, अलाउबल स्ट्रेस आपको निकालना रहता है। तो आराम से आपका फेलियर स्ट्रेस क्या होता है, फेलियर यानी कि यदि कोई डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है ना, यदि कोई डक्टाइल मटेरियल है तो उसके लिए जो आपका जो फेलियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ आपका उसका फेलियर है। ठीक है, ईल्ड पे फेल हो जाता है वो। यदि कोई आपका ब्रिटल मटेरियल है तो उसके लिए फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा आपका, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे फेलियर स्ट्रेस की जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाएगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता होती है या फिर आपको एज्यूम करना पड़ता है, तो वहाँ से आप अलाउबल स्ट्रेस आपको निकाल लेते हैं किसी भी कंपोनेंट के लिए, चाहे डक्टाइल मटेरियल हो या फिर ब्रिटल मटेरियल हो। ठीक है ना। द अलाउबल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस वैल्यू, the allowable stress is the stress value which is used in design to determine the dimensions of the component। जैसे कि मैंने बताया द allowable stress क्या होता है, जो भी स्ट्रेस वैल्यू आपका उस डिजाइनिंग में हम लोग आपका उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जिससे क्या होती है डायमेंशन हमें हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेस विच इज डिज़ाइनर एक्सपेक्ट्स, क्योंकि डिज़ाइनर क्या है, उम्मीद करता है कि हाँ इतना होगा। ठीक है ना। डिज़ाइनर इतना इसमें इतना स्ट्रेस लगेगा, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा तभी तो फिर वो उस पर क्या करते हैं, उससे ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ रखते हैं, जो कि आपका सेफ फैक्टर के ऊपर होता है। फिर द डिज़ाइनर एक्सपेक्ट्स विल नॉट बी एक्सीडेड अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन।
नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पे जितना आपका कोई भी डिजाइनर एज्यूम करता है वो क्या होता है, उसका अलाउबल स्ट्रेस होता है, ठीक है। फॉर डक्टाइल मटेरियल द अलाउबल स्ट्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। यदि आपका कोई डक्टाइल मटेरियल है, वही जो भी मैंने बताया ना कि आपका जो अलाउबल स्ट्रेस यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस वाई टी अपॉन एफ एस हो जाएगा। दैट मीन्स एस वाई टी क्या है यहाँ पे क्या एस वाई टी क्या है, यहाँ पे फेलियर स्ट्रेस है, ठीक है ना। जबकि सिग्मा क्या है यहाँ पे अलाउबल स्ट्रेस है, और एफ एस तो आपको पता है क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है। जबकि ब्रिटल मटेरियल केस में क्या हो जाएगा, ये रिलेशनशिप कैसे आ जाएगा, ब्रिटल में क्या होता है, जो फेलियर क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। तो जो जहाँ पे एस वाई टी है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एस यू टी आ जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ वही है। तो सिग्मा इक्वल टू एस यू टी अपॉन एफ एस। तो यहाँ से आपको यहाँ पे इसका अलाउबल स्ट्रेस दोनों केस में निकालेंगे। फिर एस वाई टी एंड एस यू टी आर द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल रिस्पेक्टिवली, ये आपको पता है। देयर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिफिकल्ट टू इवेल्युएट एक्यूरेटली इन डिज़ाइन एनालिसिस। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि थोड़ा सा टफ होते हैं उनको उनको उनकी एनालिसिस करना, ठीक है ना। सम ऑफ द फैक्टर्स आर एज फॉलोज, जो कि आपका दिए गए हैं नीचे। अनसर्टेनिटी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट, अचानक कहीं पे अनिश्चितता है किसी के मैग्नीट्यूड में, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स में, तो वो आपको निकालना थोड़ा सा टफ रहता है। वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स लाइक यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दैट मीन कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको चूज करनी है, यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ओके। थर्ड वन इज वेरिएशन इन द डायमेंशंस ऑफ द कंपोनेंट ड्यू टू इम्परफेक्ट वर्कमैनशिप, दैट मीन यदि प्रॉपर तरह से आप डायमेंशनिंग न किए, जो ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी आपका यहाँ पे इसके कारण से भी आपका ये भी आपका एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके। In addition to these factors, the number of assumptions made in design analysis, इन सब को देखते हुए कुछ assumption आपका यहाँ पे डिज़ाइन एनालिसिस में लिए गए हैं। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, दैट मीन्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। मे नॉट बी एग्जैक्टली वैलिड इन वर्किंग कंडीशन, हो सकता है आपका ये एग्जैक्टली वर्किंग ना हो, ठीक है ना। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंश्योर्स अगेंस्ट दीज अनसर्टेनिटीज एंड अननोन कंडीशन, यही जो आपको फैक्टर सेफ्टी है, ये आपका जो अननोन पैरामीटर्स हैं या अननोन कंडीशंस हैं या अनसर्टेनिटीज़ हैं, इनको ये सेफ करता है, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही आपका इनको सेफ रखता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ आपका इफेक्ट ऑफ फेलियर, सबसे पहले क्या था आपका इफेक्ट ऑफ फेलियर, सेकेंड वन टाइप्स ऑफ लोड, थर्ड वन है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन फोर्स एनालिसिस, फोर्थ वन इज मटेरियल ऑफ कंपोनेंट, फिफ्थ वन इज रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट, सिक्स वन इज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, सेवन्थ वन इज टेस्टिंग ऑफ मशीन एलिमेंट, एट्थ है आपका सर्विस कंडीशन, नाइन्थ वन क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर, ओके। तो ये आपके कुछ दैट मीन्स जिन पे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है, ये कुछ आपका फैक्टर है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ फेलियर, दैट मीन्स फेलियर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। समटाइम्स द फेलियर ऑफ मशीन एलिमेंट इन्वॉल्व्स ओनली ए लिटिल इनकन्वीनियंस और लॉस ऑफ टाइम, कई बार क्या होता है फेलियर क्या होता है, बहुत ही कम असुविधा करता है, असुविधाजनक होता है या बहुत कम टाइम लेता है आपको, ठीक है, बहुत कम टाइम वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल फेलियर ऑफ द बॉल बेयरिंग इन गियर बॉक्स, बॉल बेयरिंग में आपको फेलियर हो रहा है, तुरंत आपने उसको डिस्प्ले आपका वहाँ से उसको चेंज कर दिया, बट कई बार ऐसा होता है। ऑन द अदर हैंड इन सम केसेस देयर इज सब्सटेंशियल फाइनेंशियल लॉसेस, कई बार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है और डेंजर टू द ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। अब जो ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है उसके लिए खतरा होता है। फॉर एग्जांपल फेलियर ऑफ द वॉल्व इन अ प्रेशर वेसल, अब यदि वॉल्व आपका प्रेशर वेसल में वो फेल कर गई, लीकेज होगा मान लिया, तो तुरंत की तुरंत वहाँ जो बंदा आपका खड़ा है, ठीक है, वो उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हो सकता है उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा आपका मान लीजिए कोई कोई बहुत बड़ा मान लिया वहाँ पे पावर प्लांट है, ठीक है, या कोई बॉयलर है, यदि वो ब्लास्ट कर गया, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा।
ठीक है ना। तो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ हाई इन एप्लीकेशन, इन सब केसेस में क्या होता है, हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है। सेकेंड है आपका टाइप ऑफ लोड, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है टाइप ऑफ लोड पर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ लोड में क्या है आपका, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द मशीन एलिमेंट इज स्टैटिक। ऑब्वियस सी बात है, मान ली कहीं पे आपका कांस्टेंट लोडिंग है, आपका स्टैटिक लोड है, तो उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लो कंसिडर करके कम लेकर चलते हैं। ठीक है ना। दैट इज अ लोड विच डज नॉट वेरी इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि टाइम के साथ क्या है आपका उसका परिमाण और उसमें की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो उसे ये क्या होता है, दैट मीन्स ये जनरली किस में होता है आपका, लो लेके चलते हैं किसमें, स्टैटिक लोडिंग में। क्लियर है। जबकि ऑन द अदर हैंड अ हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज सिलेक्टेड व्हेन द मशीन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट लोड, कहीं पे सडन लोड लग रहा है, कहीं पे इम्पैक्ट लोड लग रहा है, या साइक्लिक लोडिंग है, कहीं फटिक लोडिंग है, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इम्पैक्ट लोड इज सडनली अप्लाइड टू द मशीन कंपोनेंट यूजुअली हाई वेलोसिटी। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका तुरंत फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, तो इस केस में हम लोग हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर फोर्स एनालिसिस, ये भी आपका इफेक्ट डालता है। व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द मशीन कंपोनेंट आर प्रिसाइजली डिटरमाइंड, ये हमने प्रिसाइजली हमने काउंट कर रखा है, हमें पता है कि कितना फोर्स आपका इस पर लगने वाला है। ठीक है ना। तो अ लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी सिलेक्टेड, तो हम लोग क्या है, लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ले सकते हैं। बट जबकि क्या होता है, ए हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नेसेसरी व्हेन द मशीन कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू फोर्स हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इज अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल, जब हमें पता नहीं है कि कितना लोड वहाँ पे लगा हुआ है या कितना लग रहा है, दैट मीन्स उसमें अनिश्चितता है। ठीक है ना। इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या है कि हम लोग हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। दैट मीन्स कितना भी लोड लग जाए तो भी आपका फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं हम लोग हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। ठीक है। फोर्थ है आपका मटेरियल ऑफ कंपोनेंट, वेन ऑब्वियस सी बात है मटेरियल तो बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है ना। दैट मीन्स आपका कोई सा भी आपका लो ग्रेड मटेरियल है या हाई ग्रेड मटेरियल है, डक्टाइल है, ब्रिटिल है, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको उसकी स्ट्रेंथ आपका रहेगी। ठीक है। तो व्हेन द कंपोनेंट इज मेड ऑफ होमोजेनियस डक्टाइल मटेरियल लाइक स्टील यील्ड स्ट्रेंथ इन द सर्टेन इन द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूजुअली स्मॉल इन सच केसेस। इन सब केसेस में क्या है आपका, कोई होमोजेनियस मटेरियल है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या है, जो फेलियर क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है। और इस केस यील्ड स्ट्रेंथ के केस में हम क्या होता है कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लो लेके चल सकते हैं। जबकि जबकि अ कास्ट आयरन कंपोनेंट हैज नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर एंड अ हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज चूजन। आपको पता है कि जब भी हम कास्ट आयरन लेंगे तो वहाँ पे क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, तो फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा आपका, फ्रैक्चर यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा। और इस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके। फिफ्थ वन, रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। In certain applications like continuous process equipment, power stations or defense equipment, high reliability of component is expected। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब किसी के लाइफ की बात है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रिलायबिलिटी आपकी जी अच्छी रखनी है। हाई रिलायबिलिटी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी लेनी पड़ेगी। अच्छी से मतलब ये क्या है, आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ओके। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट भी आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस, डायमेंशंस ऑफ द कंपोनेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट, तीनों क्या होती हैं आपका वहाँ पे, मटेरियल जो होता है आपका वो भी हाई ग्रेड का मटेरियल यूज़ करते हैं आप, ठीक है ना। मटेरियल जो आपका लग रहा है वो कितना अमाउंट है वो भी ज़्यादा लगेगा, और उसके चलते क्या होगा आपका, उसकी कॉस्ट आपका इंक्रीज करती है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ लो फॉर चीप मशीन पार्ट, यदि कोई आपका सस्ता मटेरियल ले रहे हैं आपका, तो उसके लिए आपका क्या होगा, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग ऑफ मशीन एलिमेंट। अ लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी चूजन व्हेन दैट मशीन एलिमेंट कैन बी टेस्टेड अंडर एक्चुअल कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड ऑपरेशन। A higher factor of safety is necessary when it is not possible to test the machine part or where there is डेविएशन बिटवीन टेस्ट कंडीशन एंड एक्चुअल सर्विस कंडीशन। बात क्लियर है आपको कि यहीं कहीं पर हम लोग बिना टेस्टिंग के
जहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही है या सर्विस नहीं हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा आपका हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर रेगुलर टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, यहाँ पे लोडिंग कंडीशन आपका वेरिएशन है उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आप लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज सर्विस कंडीशंस। When the machine element is likely to operate in corrosive atmosphere or high temperature environment, a higher factor of safety is necessary। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे corrosion वगैरह के चांसेस रहते हैं, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, ठीक ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपका, ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। व्हेन द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर इज हाई, ये आपको ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी हाई चाहिए, ठीक है ना। वेरिएशन इन द डायमेंशन ऑफ द मशीन कंपोनेंट आर लेस एंड लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी सिलेक्टेड। आप कम, दैट मीन्स यहाँ पे लेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कंसीडर कर सकते हैं। जब किसके अपोजिट हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। यदि आपको इस मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पुअर है, दैट मीन्स वो जल्दी फेल करने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो द सिलेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। दैट मीन्स किसी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मैग्नीट्यूड आपका चूज करना वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। द गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आप जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वहाँ पे पैरामीटर आप चूज़ करते हैं, उसके लिए भी आपका यहाँ पे कई सारे फैक्टर हैं कि किस तरह से आप उसकी वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर कास्ट आयरन कंपोनेंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कंसीडर टू बी द फेलियर क्राइटेरिया। हमें पता है कास्ट आयरन के लिए है ब्रिटल मटेरियल है, तो जो फेलियर क्राइटेरिया क्या होगा आपका, वहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। फेलियर अकर्स व्हेन द मैक्सिमम स्ट्रेस इज द कंपोनेंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड्स द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मान लिया कोई भी कंपोनेंट है जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्रॉस कर रहा है, उस पर क्या होगा, मटेरियल फेल करेगा। कास्ट आयरन कंपोनेंट्स हैव अ नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर। Many times there are residual stresses in the components. To account for these factors, a large factor of safety, usually 3 to 5, based on ultimate tensile strength। ठीक है ना। इस केसेस में क्योंकि आपका नॉन होमोजेनियस मटेरियल रहता है, रेसिडुअल स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो इन सब के चलते हमें क्या होगा, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगभग 3 से 5 काउंट करके हैं हम लोग कास्ट आयरन के लिए, ठीक है। जबकि सेकेंड पॉइंट है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए, जैसे कि स्टील है, in which subjected to external static force, yield strength is considered to be the criterion of failure। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे भी आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ यील्ड स्ट्रेंथ आएगा आपका क्राइटेरिया के लिए, दैट मीन डक्टाइल मटेरियल के लिए। when such components are overloaded and the stresses due to external force exceed the yield strength of the material, there is a small amount of plastic deformation which usually does not put the component out of service। Ductile components have a homogeneous structure and the residual stresses can be relieved by proper heat treatment। The stress analysis is more precise in case of static force, ठीक है ना। Due to these reasons, the factor of safety is usually in such cases स्मॉल हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। द रिकमेंडेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5 to 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डक्टाइल मटेरियल कितना लेंगे आप लोग, 1.5 से 2 तक लेते हैं, जबकि ब्रिटल मटेरियल के लिए जैसे कास्ट आयरन हो गया उसके लिए 3 to 5 लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन, फॉर कंपोनेंट्स मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स एंड दो सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है ना। डक्टाइल मटेरियल के साथ क्या है, आपका लोड वेरिंग हो रहा है, दैट मीन्स फटीग लोड है आपका, फ्लक्चुएशन है लोड में, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है वो क्या है, आपको बता चुका हूँ पहले में। यहाँ पे अब ना तो यील्ड स्ट्रेंथ आएगी और अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो आएगी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका नया आपका क्राइटेरिया आता है, उसे बोलते हैं हम लोग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड्योरेंस लिमिट इज कंसीडर्ड टू बी द क्राइटेरियन ऑफ फेलियर। सच कंपोनेंट्स फेल ऑन अकाउंट ऑफ फटीग, इसको फटीग फेलियर बोलते हैं। फटीग फेलियर डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस एंड द नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ साइकिल आपका वो स्ट्रेस की साइकिल कितना सस्टेन कर रहा हो, उस पर चांसेस रहते हैं कि कब आपका मटेरियल फेल करेगा। द नेचर ऑफ फटीग फेलियर इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 5.5। ये हम लोग जब आपका डिजाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम लोग डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे,
ठीक है ना। उस टाइम पे आपका जहाँ भी फटीग स्ट्रेंथ की बात आती है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात आती है, वहाँ पे क्या होता है, कई सारी चीज़ें आती हैं। दैट मीन्स वहाँ पे सरफेस मिस फैक्टर हो गया, नो सेंसिटिविटी इंडेक्स हो गया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हो गया, साइज फैक्टर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे रोल प्ले करती हैं, और इन सब के चलते आपको वहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग क्या होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये सारे फैक्टर वहाँ पे सामने आते हैं जो उसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं, तो जिससे क्या होता है हम लोग एक लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी काउंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका 1.3 से लेकर के 1.5 तक आप कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे कंपोनेंट है जैसे आपका फॉलोअर्स गियर्स है, आपका ना कैमरा गियर है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, ठीक है ना। इन सब के लिए भी हम लोग क्या होता है 1.8 से लेकर के 2.5 तक कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे भी आपका पिटिंग फेलियर हो सकता है, आपका एंड्योरेंस रेजिस्टेंस आपका क्राइटेरिया होता है। कुछ कंपोनेंट जैसे आपका पिस्टन रॉड हो गया, पावर स्क्रू हो गया, ठीक है ना, इनमें आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा आपका ज़्यादा कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइक्लिक बिहेवियर हो रहा है ना आपका। एक तो आपका साइक्लिक लोडिंग भी लग रहा है आपका, दूसरा आपका जो क्या बोलते हैं, जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह है वो क्या होता है आपको बकल कर सकता है, तो उसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं तो कि 3 to 6 लेते हैं, ठीक है ना। द एबव मेंशन्ड वैल्यूज ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, जो मतलब पुराना हम लोग करके प्रैक्टिकल करके जो लोग देख चुके हैं उसके बिहाफ पे आपका ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। दे आर अप्लीकेबल अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेज, हाउएवर अ हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज चूजन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। यदि आपका ये तो मतलब कि नॉर्मल आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गई, यदि आपको हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका लेनी है, कब लेनी है, वो आपको उसकी कुछ कंडीशन है। पहला आपका द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द मशीन कंपोनेंट कैन नॉट बी प्रिसाइजली एस्टिमेटेड, जहाँ पे हम लोग प्रिसाइजली एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे क्या होता है हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग चूज करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट द मटेरियल ऑफ द मशीन कंपोनेंट हैज़ अ नॉन होमोजेनियस स्ट्रक्चर रहेगा तो भी आपका हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। द मशीन कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट फोर्स, जहाँ पे आपका इम्पैक्ट फोर्स लगेगा वहाँ पे आपका क्या होगा, हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेसेज इन द मशीन कंपोनेंट, यदि आपका रेसिडुअल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका इंड्यूस हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा। द मशीन कंपोनेंट इज वर्किंग इन अ करोजिव एटमॉस्फेयर, दैट मीन जहाँ पे करोजन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी क्या होता है आपका हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका वहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस कंसनट्रेट कर रहा है, ठीक है ना। अनप्रिडिक्टेबल मोड है आपका फेलियर का, हमें पता नहीं किस तरह से फेलियर हो सकता है, वहाँ पे भी हम लोग हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पुअर है, ठीक है ना। इफ नॉर्मल आपका वेरिएशन है आपका किसमें, एक्सटर्नल लोड पर, वहाँ पे भी आपका हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। जहाँ पे आपको हाई रिलायबिलिटी चाहिए, ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में हो गया, ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है आपको हम लोग हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। तो ये कुछ आपका एक बार इसको आप रीडिंग मार लें, टोटल आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। जैसे आपका डिज़ाइन अगेंस्ट आपका हम लोग दैट मीन्स स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे ना, जो सेकेंड पार्ट है इसका, जहाँ पे हम लोग नकल ज्वाइंट या क्वार्टर ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे, वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें भी आपका छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं आपका, उस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।